श्री गणेशाय नमः। आज है कार्तिक शुक्ला प्रमोदनी एकादशी। इन ही देवश्रवणी एकादशी कही जाए, नहीं देवउठनी एकादशी कही जाए। तो कथा सुनने से पुण्य मिलता है। कार्तिक की एकादशी को बहुत बड़ो पुण्य है। भगवान ने कार्तिक की एकादशी प्यारी है, प्रिय है। सब कथा पेश करती हूँ, सब सुनिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें प्रमोदनी एकादशी के वृत्तांत सुनाता हूँ। इस संबंध में एक समय नारद और ब्रह्मा के बीच हुए वार्तालाप को सुनिए। हे युधिष्ठिर, पापों को हरने वाली और मुक्ति देने वाली इस एकादशी का मातम सुनिए। कार्तिक मास की देव प्रमोदनी एकादशी तिथि महान पुण्य देने वाली है। जो फल 1000 अश्वमेघ और 100 राज सूर्य यज्ञों में मिलता है, वही देव प्रमोदनी एकादशी के व्रत में मिलता है, व्रत से मिलता है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस महत्व के बारे में पूछा कि हे पिता, प्रमोदनी एकादशी को एक समय भोजन करने, केवल रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है? आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और केवल रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा दिन रात उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नाश होते हैं। जो वस्तु तीनों लोकों में न मिल सके वह हरि प्रमोदनी एकादशी से प्राप्ति हो सकती है। मेरु और मरणाचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इतने ही नहीं, अनेक जन्म में किए हुए पाप समूह कृष्ण भर में भस्म हो जाते हैं। जैसे रुई के बड़े भारी ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी भस्म कर देती है, वैसे ही पूर्ण श्रद्धा, अटूट विश्वास और विधि पूर्वक किया पुण्य कर्म अंत फल देता है। विधि रहित व्रत पूजन चाहे किसी भी मात्रा में भी किया जाए पूर्ण फलदायी नहीं होता। संध्या ने करने वाले, नास्तिक, वेद निंदक, धर्म शास्त्र को दूषित करने वाले दुराचारी अपने समस्त पुण्य नष्ट करते हैं, अपने कुल को भी नष्ट कर देते हैं। जो गुरु और पवित्र वेदांत ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बातें करते हैं, वे भी धन और संतान से हीन होते हैं। इन सभी पापों से पीड़ित व्यक्ति देव प्रमोदनी के व्रत से पाप मुक्त हो जाते हैं। व्यक्ति जैसे ही अपने मन में हरि प्रमोदनी एकादशी के व्रत का संकल्प लेता है, उसके पाप नष्ट होने लगते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने, गो शरण और भूमि दान करने से होता है, वही फल इस एकादशी के श्रद्धा युक्त और विधि विधान से किए व्रत तथा भजन कीर्तन और शास्त्र चिंतन में रात्रि को जागरण करने से मिलता है। हे नारायण भक्त नारद, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रमोदनी एकादशी का व्रत किया है। अतः और सब कर्मों का त्याग कर भगवान की कृपा पाने हेतु कार्तिक शुक्ला पक्ष की हरि प्रमोदनी का व्रत करना चाहिए। वही ज्ञानी, तपस्वी तथा जितेंद्रिय है और उसी को भोग तथा मोक्ष प्राप्ति होता है। जिसने हरि प्रमोदनी एकादशी का व्रत किया है, विष्णु को अत्यंत प्रिय यह व्रत मोक्ष के द्वार को खोलने वाला तथा उसके तत्व का ज्ञान देने वाला है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस व्रत को धारण करने और रात्रि को जागरण करने से समाप्त हो जाते हैं। हरि प्रमोदनी एकादशी के दिन जो व्यक्ति भगवान की प्रतिमा के लिए स्नान, दान, तप व यज्ञादि करते हैं, वे अक्षय पुण्य प्राप्ति करते हैं। अन्य कोई भी पुण्य इसके समान नहीं है। हरि प्रमोदनी एकादशी के व्रत के बिना अन्य व्रत है। अतः हे नारद, व्यक्ति को विधि पूर्वक और अटूट विश्वास के साथ इस व्रत को करना चाहिए। जो कार्तिक मास में धर्म परायण होकर अन्न त्यागते हैं, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल प्राप्ति होता है। कार्तिक मास में विष्णु भगवान केवल दानादि से ही प्रसन्न नहीं होते हैं, शास्त्र चिंतन से भी भगवान की कृपा मिलती है। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा पढ़ते, सुनते या सुनाते हैं, उनको उचित फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में भगवान विष्णु की भक्ति देने वाली कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। जो कल्याण के लिए कार्तिक मास में हरि कथा कहते हैं, वे स्वयं अपना और कुटुंब का उद्धार करते हैं।
जो नियम हरि कथा सुनते हैं वे भी अनंत फल पाते हैं, अनंत फल पाते हैं। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद मुनि ने कहा कि हे भगवान, प्रमोदनी एकादशी के व्रत की क्या विधि है और व्रत करने से क्या फल मिलता है, वह भी विस्तार पूर्वक कहिए। नारद मुनि की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तब उठे, शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन आदि करे। उसके बाद नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में ही जैसा संभव हो स्नान करे। फिर भगवान की पूजा कर कथा सुने। फिर एकादशी व्रत का नियम ग्रहण करे। उस समय भगवान को साक्षी मानकर संकल्प करेगी, हे भगवान, आज मैं निराहार रहकर व्रत करूंगा। आप में रक्षा कीजिए। तत्पश्चात श्रद्धा विश्वास से व्रत करे, भजन कीर्तन करे, शास्त्र का पाठ करे और सुने। रात्रि को भगवान विष्णु के आगे प्रमोदनी एकादशी के दिन पूरी सामार सहित से पुष्प फूल आदि सर्वोपचार से विष्णु भगवान का पूजन करे। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य दे। कार्तिक मास में बेल पत्र से भगवान की पूजा करने पर अपार पुण्य मिलता है। कार्तिक मास में जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन करने, सप्रास करने, तुलसी की कथा कहने, स्तुति करने, तुलसी का पौधा लगाने, जल से सींचने और प्रतिदिन सेवा करने से विष्णु लोक मिलता है। हे मुनि, रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है उतने ही तुलसी रोपण करने वाले के पुण्य का विस्तार होता है। जो कदम के पुष्प से हरि का पूजन करते हैं वे मोक्ष पाते हैं। जो गुलाब के पुष्पों से भगवान पूजन करते हैं वे अनंत पुण्य मिलता है। जो वकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे सूर्य चंद्रमा के रहने तक के किसी प्रकार का शोक नहीं पाते, किसी प्रकार का शोक नहीं पाते। जो व्यक्ति सफ़ेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन सब भी भगवान प्रसन्न रहते हैं। दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करने वाले पुण्य प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन कर प्रातःकाल होने पर नदी, तालाब आदि पर जाए, वहाँ स्नान, जप तथा प्रातःकाल के कर्म कर घर पर विधि पूर्वक भगवान केशव का पूजन करे। व्रत की समाप्ति पर सुपात्र विधान ब्राह्मण को भोजन करा और दक्षिणा दे भगवान से कस्मा याचना करे। इसके पश्चात भोजन दक्षिणा देकर स्वयं गुरु का भोजन करे, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। जो चीज व्रत के आरंभ में छोड़ने का निश्चय किया था वह ब्राह्मण को दे। हे राजन, रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे और दान करे। जो मनुष्य फलों का त्याग वह उन्हीं फलों का दान करे। तेल छोड़ने पर घृत और घृत छोड़ने पर दूध, अन्न छोड़ने पर चावल का दान दिया जाता है। जो भूमि शयन या व्रत लेते हैं उनको सेया, दान सब सामग्री सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घृत तथा मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल बढ़ाए रखने वाले को दर्पण जूता, छोड़ने वाले को एक जोड़ा जूता, लवण त्यागने वाले को संकरा दान करना चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वाले को व्रत की सामर्थ्य पर ताम्र अथवा स्वर्ण के पत्र पर घृत और बत्ती रखकर विष्णु भगत ब्राह्मण को दान देना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो इसके अभाव में ब्राह्मणों को सत्कार करे। इसी प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम करके विदा करे। ब्राह्मण को प्रणाम करके विदा करे। इसके पश्चात स्वयं भी भोजन करे। जिन वस्तु को चातुर्मास में छोड़ा हो उन वस्तु को ग्रहण करने लग जाए। हे राजन, जो विष्णु भगत इस प्रकार चातुर्मास व्रत निवृत्ति समाप्त करते हैं वे विष्णु कृपा के अधिकारी हो जाते हैं, फिर उनका जन्म नहीं होता। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाले शारीरिक कष्ट पाता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, चतुर्मास की श्रद्धा सहित समाप्ति पर ग्रहण और सन्यासी दोनों अनंत फल के अधिकारी होते हैं। चातुर्मास विष्णु भक्त के लिए मिला एक उपयुक्त अवसर है। भगवान विष्णु को उठाने हेतु साधक को बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। हे राजन, यह पुण्यमयी एकादशी का व्रत करने वाले अपने जीवन धन्य बनाते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, राजन, जो तुमने पूछा था वह मैंने बताया। इस कथा को पढ़ने और सुनने से गोदान का फल प्राप्ति होता है। सार्थर चातुर्मास का नियम सभा, ध्यान, तपस्या और त्याग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भगवान की भक्ति में रहने का यह अच्छा अवसर है। संसारिक बंधन में रहते हुए व्यक्ति इस चातुर्मास में विष्णु भक्ति का विशेष लाभ पाता है। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।
ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट, छिन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। ओ समय शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, करो मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता हो। तुम पालन करता, हमें मूर्ख गलगामी, मैं सेवक आप स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति हो। तुम सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं तुमको, मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे हो। तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने भुजा बढ़ाओ, द्वार कड़ी तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पापी हरो देव। तुम पापी हरो देव, सरदा भक्ति बढ़ाओ, सरदा प्रेम बढ़ाओ, तन तन के सेवा। ओम जय जगदीश हरे। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, के आनंद की जय, आनंद भगवान की जय, राजा राम की जय। देखो ये आरती मावा की तन को कष्ट मिटे, तो तन को कष्ट मिटना जरूरी है। तो जरूर है ना, जो आरती पूरा वीडियो सुनियो। कथा है फिर आरती है, आरती है गाए जाए कि ना जो कष्ट अपने कायम कष्ट होते ही रहे। काल एकादशी करी को दूसरे काम भी जा रही, और फिर स्नान करना पड़ियो, तो तबीयत खराब, तो जी घबरावा लागो, उल्टी दस्त हुआ लगा। जबकि तो सिकंदी रेड़ी, 2 बार चाय पेड़ी, फिर भी है ना जो कष्ट आयो काया का। तो पग में गुजरत 3 बार शिशु को तेल लगाइयो। पगा की रक्षा विष्णु भगवान करे, तो विष्णु भगवान का 21 नाम जप करया, झाड़ू भी दियो, तो अब ठीक है। गोली तो ग्यास कर दी एकादशी को, पर थोड़ा गोली तो को ले ली, नहीं मैं तो आधी गोली को मी फली ले लूँ, जना मेरा दर्द मिट जाए। ये लिए ये ना जो आरती सुनिया करो। ये आरती रोजिना का अपना आपका घर में गाया करो कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो सुख भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए, और तन को कष्ट भी मिटना जरूरी है। कष्ट मिटे तन का, तो तन को कष्ट मिटाना है। तो ना जो ओम जय जगदीश हरि की आरती आपका घर में जरूर गाओ। हाँ, शाम के टाइम में लक्ष्मी की आरती गा लिया करो। और भी ना घर में गाओ तो एकादशी का दिन तो जरूर आरती गानो। और अगर कोई का देखो सागड़ी किताब ही अठीने भी पोस्ट हो, पर तुसा ने कदमा करके काट दिए, तो कपूर की गोली है, बा आपका कमरा में नीचे रख लियो, और कोई जठे चूसो आओ तो बठे रख लियो। तो कपूर की गोली से सुगंध से चूसो भाग जैसी एक बात। ठीक है भाई, आज को वीडियो की जब ठीक है, एक भगवान को आर तो कार्तिक को मन रोड़ी भरियो चोपड़ो जी मोत्या भरियो थार, रोड़ी भरियो चोपड़ो जी मोत्या भरियो थार,
श्री कृष्ण को आर तो हरे राम, श्री कृष्ण को आर तो हरे राम। राम सोना मेरो दीवलो जी रूपा मेरी बात, राधा रुक्मण जोई जी भर का तिकड़ा रे रात, नारायण को आर तो हरे राम। मैं माटी मेरो दीवलो जी रुई मेरी बात, मैं स्वागण मैं सपूती मैं सबरी जोई जी भर का तिकड़ा रे रात, नारायण को आर तो हरे राम, मैं नारायण को आर तो हरे राम। राम मैं नारायण को आर तो हरे राम, मैं नारायण को आर तो हरे राम। राम पगा लखीणी मोचड़ी जी में द्यार च्यापाव, हाथाई रोजड़ो मोनड़ो जी शोभा बैरणी ने जाए, नारायण को आर तो हरे राम। राम मैं छोटण सोवे श्यामटी जी नाड़ो लाल गुलाल, छोटण सोवे श्यामटी जी नाड़ो लाल गुलाल, लाल हीरा जुड़ियो छोटण सोवे श्यामटी जी नाड़ो लाल गुलाल, बाजूबन मोर का सोवे उरटी का वेले हार, नारायण को आर तो हरे राम, मैं नारायण को आर तो हरे राम। राम सोमन गोड़ी उछली जी परण्याच राज कुंवर, नारायण को आर तो हरे राम। श्री कृष्ण जी ब्याबा चढ़िया राधे नंद कुमार, श्री कृष्ण जी ब्याबा चढ़िया राधे नंद कुमार। काल तू संग ब्याओ। श्री कृष्ण जी ब्याबा चढ़िया राधे नंद कुमार, सोमन गोड़ी उछली जी परण्या छे राज कुमार, नारायण को आर तो हरे राम। नारायण के आरता में के जनी रखवाड़े, सीता माता द्रौपदी जी और ये सोदार की माए, नारायण को आर तो हरे राम। राम छीक दही जी मामती मिश्री को जावन दे, अन्न नुतन जी मावती जी यादो चढ़ दे, नारायण को आर तो हरे राम। गंगा बड़ी जमुना बड़ो बड़ो तीर्थ प्रयाग, भरता में एकादशी जी और जीवन प्राणारो आधार, नारायण को आर तो हरे राम। तो नारायण को आर तो इक मानी एकादशी को नाम आवे, तो एकादशी को भजन भी इक मानी मानी जैसी। नारायण को आर तो हरे राम। साधा की मंडली बली जी माए चनने को रूक, नारायण को आर तो हरे राम। साधा की मंडली बली जी माए चनने को रूक, नारायण को आर तो हरे राम। राम तुलसी को बिड़लो बलो जी, तुलसी को बिड़लो बलो जी, माए सांवरियार को रूप, नारायण को आर तो हरे राम। माए सांवरियार को रूप, नारायण को आर तो हरे राम। कसमल को के ओडियो जी होंडत रंग जाए, मानस को के सेयो जी सेया है द्वार कारानाथ, नारायण को आर तो हरे राम। सेया है द्वार कारानाथ, नारायण को आर तो हरे राम। नारायण को आर तो हरे राम। मूंग बड़ो चनो बड़ो बड़ी चना की दाल, सखिया में सीता बड़ी जी पुरुष में बैठा भगवान, नारायण को आर तो हरे राम। पुरुष में बैठा भगवान, नारायण को आर तो हरे राम। राम नारायण को और तो हरे राम। कानो बजावे बंसरी सुनियो चित लगाए, कानो बजावे बंसरी सुनियो चित लगाए।
दुखेर सुख होए सेज पावो बैकुंठ रबास, पावा बैकुंठ रबास। श्री नारायण को आर तोरी राम, मैं नारायण को आर तोरी राम, मैं नारायण को आर तोरी राम। नारायण के आर तारो कहीं कहीं पड़ होय, सै पे डोल्या धन गणो जी मोरे मुकुट घटी होय, सै पे डोल्या धन गणो जी मोरे मुकुट घटी होय। नारायण को आर तोरी राम, मोरे मुकुट घटी होय, नारायण को आर तोरी राम, नारायण को आर तोरी राम। तो नारायण को आरता को अतो फल है कि कार्तिक का महीना कमाए न आपा सोचा कि धन दौलत धड़ावा से आपा न पुण्य में सी कि राजा महाराजा बने तो भाई धन दौलत धड़ावा से पुण्य सी बात को नहीं। क्यों राजा महाराजा का तो खूब धन दौलत हो वह तो लूट खोस भी लाता तो वहाँ तो मंदिर चढ़ा है ना, बड़ा बड़ा वो तो मंदिर है ना तो को खड़ा कर देता। आपा लोग तो क्या कर दिया, फिर भी आप लोग शास्त्र की कथा पढ़ा, रामायण है भागवत है तो इससे भगवान को प्रेम बढ़ करे, तो इससे भी आप भगवान का धन दौलत से भी ज़्यादा न को व्रत बड़ूल्यो करे, भगवान के भजन गावे कीर्तन करे आरतो करे तो एक बहुत गुण है। तो वह पूछे कि नारायण को आरता तो कहीं कहीं फल होई, तो सब ढोलिया धन गणो कि मोटा लुगाई आपसरी में मोटा लुगाई कापसरी का मान प्रेम रवे और मोकड़ो धन हुए कि सब ढोलिया धन गणो जी मोर मुकुट घट होई, नारायण को आर तो हरे राम। तो भाई भगवान कृष्ण भगवान मारा घट का मान रवे, भाई मोर मुकुट घट होई तो कृष्ण भगवान मारा घट का मान रवे तो ओ फड़। ठीक है बहनों, आज ठीक है भाई, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे बहन भाइयों सब मेरी कथा को सुनियो, मेरा वीडियो को सुनियो और लाइव शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपकी एक लाइव भी मेरे लिए बहुत बड़ा है, तो आपकी एक लाइव की तो देवा को रखा है। तो यूट्यूब चैनल पर मेरा वीडियो है तो आप वास्तव पर भी लोग बाग खूब देखते हैं, तो यूट्यूब चैनल पर भी देखा करो और लाइव शेयर करा करो, सब्सक्राइब करा करो, कमेंट भी जरूर लिखा करो। कमेंट में बस श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री सीताराम सीताराम, नमस्कार नमस्कार, बस वही कमेंट में लिखना और कहीं और आपकी इच्छा सो लिखो। आप सभी को राम राम में मेरी कोई गलती हो तो कृपा कर, ठीक है। भगवान कृपा होंगी ना, कल ही 11 सुना, काल भी सुन ली कथा, आज भी सुन ली। भगवान की कृपा ही है, भगवान के बिना कोई पत्तों को नहीं ले, बस भगवान चाहे जी करना पड़े। आप सोचा अँ वाणी कर तो मिनटा में अपनी तबीयत खराब हो जाए, बस भगवान की लीला अपरंपार है।